बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फजल करम से माह रमज़ानुल मुबारक की नूरानी साअतों में हमारा ये तालीमी और तज़किरी सिलसिला जारी व सारी है। हमारे तालीमी और तज़किरी सिलसिले का असल मौजू है इस्लाम और दौरे हाजिर के शुबहात व मुगालते। आज की नशिस्त में दो शुबहात और उनके जवाबात हम देखेंगे और सुनेंगे। पहला शुबा, मुझे ही वसवसे क्यों आते हैं। ये उन्वान है कि मुझे ही वसवसे और ख्यालात क्यों आते हैं। बाज़ मर्तबा आदमी अपने ही बारे में सोचता है, ख्याल करता है कि मेरे ही दिल में और मेरे ही जहन में ये वसाविस और गलत ख्यालात क्यों आते हैं। तो उसके मुतालिक फरमाते हैं कि बहुत से लोगों को ये इश्काल होता है कि फला शख्स को तो बिल्कुल वसवसे नहीं आते, वो तो बहुत इत्मीनान से रहता है और उसका ताल्लुक फला शेख से है, ये उनसे बैयत है। और दूसरी तरफ मैं हूं कि मुझे तो बहुत से वसवसे आते हैं, क्या मैं ही वसवसे के लिए रह गया हूं, मुझे ही ये वसवसे और ख्यालात आते हैं। याद रखिए, ये बेसब्री है। अरे तेरे लिए यही मुनासिब था जो तेरे साथ हो रहा है, और उसके लिए वही मुनासिब था जो उसके साथ हो रहा है। ये भी उनका करम है और वो भी उनका करम है। उस शख्स के लिहाज से वो करम है और तुम्हारे लिहाज से ये करम है। अगर तू इन वसाविस पर सब्र कर ले तो उसके बदले में अल्लाह ताला ने न मालूम क्या दर्जात तेरे लिए रखे हुए हैं। लिहाजा दूसरों की तरफ मत देखो कि उनको क्या मिल रहा है, तुम्हें जो कुछ मिल रहा है वो तुम्हारे लिए ठीक है। हमारे हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाहि अलैह इस मफहूम का एक शेर पढ़ा करते थे। फरमाया, मुझको इससे क्या गर्ज, किस जाम में है कितनी मैं, मेरे पैमाने में लेकिन हासिले में खाना है। यानी मुझे इससे क्या गर्ज के किसको क्या मिला है, जो अल्लाह ताला ने मेरे पैमाने में मुझे अता फरमाया है, मेरे लिए तो वो सारे मैखाने का हासिल है। याद रखो, इस दुनिया में मुकम्मल राहत किसी को हासिल हो ही नहीं सकती, चाहे वो एड़ी चोटी का जोर लगा ले, चाहे वो बड़े से बड़ा बादशाह हो, बड़े से बड़ा अमीर कबीर इंसान हो, इसलिए कि ये दुनिया राहत कामिला की दुनिया ही नहीं है। अल्लाह ताला ने इस कायनात में तीन आलम पैदा फरमाए हैं। एक आलम वो है जिसमें राहत ही राहत है, जिसमें तकलीफ का और गम का और सदमे का नामो निशान नहीं होगा, वो आलम जन्नत है। दूसरा आलम वो है जिसमें तकलीफ ही है, दूसरा आलम वो है जिसमें तकलीफ ही तकलीफ है, गम ही गम और सदमा ही सदमा है, जिसमें राहत और सुकून का नामो निशान नहीं है, वो आलम जहन्नम है। और ये आलम दुनिया जिसमें हम और आप गुजर रहे हैं, इसमें राहत भी है और तकलीफ भी है, इसमें गम भी और खुशी भी है। यहाँ की कोई राहत खालिस नहीं है, बल्कि हर राहत के साथ तकलीफ का कांटा लगा हुआ है। यहाँ की कोई खुशी खालिस नहीं है, बल्कि हर खुशी के साथ गम का कांटा लगा हुआ है। लिहाजा अगर कोई शख्स ये चाहे कि मैं यहाँ इस दुनिया में राहत ही राहत हासिल करूं, मुझे कोई सदमा न पहुंचे, कोई तकलीफ न पहुंचे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। बड़े से बड़ा सरमायादार हो, बड़े से बड़ा हाकिम हो, बड़े से बड़ा दौलतमंद हो, बड़े से बड़ा दानिश्वर हो, बड़े से बड़ा आलिम हो, बड़े से बड़ा हुनरमंद हो, उसको ले आओ और उससे पूछो कि क्या तुम्हें कभी भी तकलीफ नहीं पहुंची। वो शख्स कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंची, कुछ न कुछ तकलीफ जरूर पहुंची है। लिहाजा जब इस दुनिया में तकलीफ पहुंची ही है, लिहाजा
जब इस दुनिया में तकलीफ पहुंचनी ही है तो इस तकलीफ पर सब्र कर लो, चाहे तो बेसब्री कर लो, चाहो तो अल्लाह ताला के फैसले पर राजी हो जाओ और ये कह दो कि जो तकलीफ उनकी तरफ से पहुंच रही है मैं उस पर राजी हूं, तो उसके नतीजे में तुम उस बशारत के मुस्तहिक हो जाओगे जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है कि इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब, कि बेशक सब्र करने वालों को बेशुमार अजर मिलेगा। लिहाजा इस दुनिया में जितना सुकून रज़ा बिल क़ज़ा यानी अल्लाह के फैसले पर राजी होने का जरिया हासिल हो सकता है, इतना सुकून किसी और तरीके से हासिल नहीं हो सकता। बहरहाल रज़ा बिल क़ज़ा से बढ़कर कोई और सुकून का रास्ता नहीं। अब तो इस जरिए से सुकून हासिल कर लो या उम्र भर राहत के लिए तड़पते रहो, वो मयसर नहीं आएगी। खुलासा ये कि इस मलफूज में हजरत वाला ने फरमाया, कहा अगर बिलफर्ज वसाविस की तरफ अदम इल्तिफात के बावजूद वसवसे खत्म ना हो बल्कि फिर भी मुसलसल आते रहे तो उससे मत घबराओ और परेशान मत हो, बल्कि उन वसवसों के आने पर राजी हो जाओ और ये सोचो कि जब मेरे अल्लाह ने मेरे लिए ये मुकद्दर कर दिया है तो मैं उस पर खुश हूं। अलबत्ता उन वसाविस के तकाजों पर अमल मत करो। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको सही फहम अता फरमाए और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज की नशिस्त में दूसरा शुबा और मुगालता जो पेश किया जाना है वो ये है, उसका उन्वान है कि कोई काम इत्तेफाकी नहीं होता, जिसे हम किताब से इस तरह सुनते हैं कि वैसे तो इंसान के साथ दिन रात वाक़यात पेश आते रहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान गफलत की वजह से उन वाक़यात को इत्तेफाक का नतीजा समझता है और दूसरों से कहता है कि इत्तेफाक से ऐसा हो गया। मसलन वो कहता है कि मैं घर से बाहर निकला तो इत्तेफाक से एक आदमी मिल गया और उसने कहा कि मुझे एक मुलाजिम की तलाश है। मैंने कहा कि मैं फारिग हूं, चुनांचे उसने मुझे मुलाजिम रख लिया, उसका नाम उसने इत्तेफाक रख दिया। हालांकि इस कायनात में कोई काम इत्तेफाक से नहीं होता, बल्कि ये तो एक हकीम मुतलक का कारखाने हिकमत है, उसकी मंसूबाबंदी के तहत सब कुछ अंजाम पा रहा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि तुम घर से निकले और तुम्हारी उस आदमी से मुलाकात हो गई, बल्कि वो किसी का भेजा हुआ आया था और तुम भी किसी के भेजे हुए गए थे, दोनों का आपस में मिलाप हो गया और बात बन गई। ये अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है। मेरे वालिद माजिद हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब क़द्दसल्लाहु सिर्रहु फरमाया करते थे कि आजकल की दुनिया जिसको इत्तेफाक का नाम देती है कि इत्तेफाकन ये काम इस तरह हो गया, ये सब गलत है। इसलिए कि इस कायनात में कोई काम इत्तेफाकन नहीं होता, बल्कि इस कायनात का हर काम अल्लाह ताला की हिकमत, मशीयत और नज्म के तहत होता है। जब किसी काम की इल्लत और सबब हमारी समझ में नहीं आता कि ये काम किन असबाब की वजह से हुआ, तो बस हम कह देते हैं कि इत्तेफाकन ये काम इस तरह हो गया। अरे जो इस कायनात का मालिक और खालिक है वही इस पूरे निजाम को चला रहा है और हर काम पूरे मुस्तहकम निजाम के तहत हो रहा है। कोई जर्रा उसकी मशीयत के बगैर हिल नहीं सकता। अलबत्ता बाज औकात जब हमें किसी काम का जाहिरी सबब आंखों से नजर नहीं आता तो हम अपनी हिमाकत से कह देते हैं कि इत्तेफाक से ऐसा हो गया। हकीकत में इत्तेफाक कोई चीज नहीं बल्कि अल्लाह ताला की बनाई हुई हिकमत है। तो इस तरह ये दूसरा शुबा और उसका जवाब भी हो गया। जिस शुबे का हासिल ये है क्या कोई काम दुनिया में इत्तेफाकी और अचानक हो जाता है, तो उसका जवाब ये दे दिया गया कि कोई भी काम दुनिया में इत्तेफाकन और अचानक नहीं होता, बल्कि वो अल्लाह ताला के इल्म के मुताबिक और अल्लाह ताला के
तयशुदा निज़ाम के मुताबिक और मंसूबाबंद तरीके के मुताबिक ही होता है। पहले से वो अल्लाह ताला के नजदीक तय होता है और मुतय्यन और मुकर्रर होता है, तभी जाकर वो अंजाम पाता है। तो इस तरह आज की ये नशिस्त हमारी मुकम्मल हुई। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम।